बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपका क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा था वो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। सेकेंड ईयर की बुक इंग्लिश में देखें, हीरोज़ के चैप्टर हैं। हीरो में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भी शामिल है। इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा को बुक के अंदर हीरो के तौर पर पेश किया गया है। आजकल वैसे भी पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर अर्तुगरुल ड्रामे के चर्चे हैं। उस रोशनी से अर्तुगरुल के हवाले से जब मैंने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कंपेयर किया तो मुझे मुस्तफ़ा कमाल हीरो बिल्कुल नज़र नहीं आया, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने में जो कलीदी किरदार अदा करने वाला था वो मुस्तफ़ा कमाल ही था। उस्मानिया खिलाफत ख़त्म करने के बाद जो उसके इक़दामात हैं वो बहुत ज़्यादा एंटी इस्लामिक थे। उलमाए इकराम जो वहाँ के मुफ्ती आज़म या उलमाए इकराम जो थे उनको सब शहीद करने वाला, उनको कत्ल करने वाला, सबसे ज़्यादा तादाद में जो कत्ल किए गए इसी के दौरे हुकूमत में किए गए। इसके साथ साथ अगर देखें तो उसके इंटरव्यूज़ में भी यही है कि वो तुर्की को एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहता है। अब अगर वो हीरो है हमारा, या इंग्लिश में हीरो के तौर पर पेश किया गया है, तो एक मुसलमान एक मुल्क को जो कि इस्लामिक था उसको सेकुलर क्यों बनाना चाहता है। सेकुलर का मतलब तो यही है ना कि आपने अहले मगरिब की जो तहजीब है उसको अडॉप्ट करना है। अब ये देखें, आज तुर्की की जो ख़वातीन हैं उनके ड्रेस, उनका रहन सहन बिल्कुल यूरोपियन कंट्री या मगरिब से मिलता जुलता है। इसके साथ साथ इस्लाम से उनकी काफ़ी ज़्यादा दूरी है जो उनके ड्रामों में नज़र आता है। आप ये देखें, अबाया को ख़त्म किया गया, रोशन ख्याली का जो नज़रिया है वो उसने तुर्की में पेश किया, और वहाँ पर एक बहुत मशहूर जो वहाँ के बुज़ुर्ग हैं वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में मशहूर है कि तुर्क की ज़मीन ने मुस्तफ़ा कमाल को एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी कब्र जो है वो ज़मीन से ऊपर। मैं मुस्तफ़ा कमाल के ज़्यादातर जो इक़दाम आता है वो एंटी इस्लामिक समझता हूँ, और इसके हवाले से क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो यहाँ पर डिक्टेटर के तौर पे काम करते रहे हैं उनका दौर भी मैंने देखा है। वो बाकायदा अपने इंटरव्यूज़ में कहते थे कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उनके पसंदीदा लीडर है, और इसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स किसी का फॉलोअर्स होता है तो वो उसके असूलों को ज़रूर क्या करता है, नाफज करने की कोशिश करता है। तो एक वक्त पाकिस्तान में लेडीज़ मैराथन को करवाई गई, एक वक्त में पाकिस्तान में जिसमें लेडीज़ ने हिस्सा लिया। रोशन ख्याली का जो नज़रिया था वो परवेज़ मुशर्रफ भी इस पाकिस्तान मुमलिक से दादात के अंदर लेकर आया और वो उसका हामी भी था। इसके अलावा वो उसने जो ये जो वैलेंटाइन डे है इसकी काफ़ी ज़्यादा तस्दीरें मीडिया में हुई। मीडिया इसकी काफ़ी ज़्यादा जो उसे कवरेज देता था और पजीराई करता था, और उसने यहाँ परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में यहाँ की जो नौजवान नस्ल है उसके रवैये में एक बहुत ज़्यादा शार्प जो है वो चेंज आया। ये शार्प चेंज मीडिया के ड्रामों के ज़रिए, ये शार्प चेंज जो आया ये असल में हुकूमत की मेरे नज़दीक सरपरस्ती के ज़रिए असर आया। लेकिन मुमलिकते खुदा दाद पर अल्लाह का ख़ास करम मुझे नज़र आता है कि अगर कोई भी शख्स यहाँ पर एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ लेकर आता है
وہ زیادہ دیر پر یہاں پر جم کر نہیں رہ سکتا. اس کا جو قلعہ قائمہ ہوتا ہے وہ اس کا جو تخت در ہوتا ہے وہ جلدی ہی الٹ جاتا ہے. اب اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. بہرحال میرا ٹاپک یہ تھا کہ مصطفیٰ کمال اطاعت روٹ جنہیں ہماری بک کے اندر ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے، وہ ایک سیکولر کنٹری بنانا چاہتا تھا اور پرویز مشرف اسے اپنا پسندیدہ لیڈر بناتے سمجھتا تھا. اب دونوں کے سٹیپس میں، دونوں کے خیالات میں سملیرٹی کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتی تھی. اور کیا اسلامی دنیا کا ایسا شخص جو اینٹی اسلامک سٹیپس لے وہ ہیرو ہو سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو ہیرو بالکل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو میرے نظریے سے کوئی اختلافات ہو تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. شکریہ.